आज हम लोग क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल का जब लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं। यानी क्लोरोफिल डिक्रीज होता है या येलोइंग होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसका नाम है क्लोरोसिस। अक्सर ये टर्म आता है कि क्लोरोसिस से क्या समझते हैं, या उसमें क्लोरोसिस हो रहा है या उसमें इन्फेक्शन हो गया इसलिए क्लोरोसिस हो रहा है, या न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है इसलिए क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है इसीलिए हम क्लोरोसिस बोलते हैं, या लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, जितना लाइट पौधे को चाहिए उतनी नहीं मिल रही है तो भी क्लोरोसिस होता है। तो उसमें फंगल इन्फेक्शन है, वायरल है, तो ये सारे के सारे कारण क्या होते हैं, क्लोरोसिस के हो सकते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन ये कारण होते हैं। इसमें आप देखेंगे ये हेडिंग है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का लॉस होना। ये लीफ है, तो लीफ आते ही दिमाग में होता है कि लीफ हमेशा ग्रीन होती है, हरी होती है, लेकिन आप देखते हैं तो येलोविश होने लगती है। वही प्री मेच्योर पे या मेच्योर कंडीशन में होती है। सेनेस्ट होना अलग बात है, जब मेच्योर होने के बाद जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं, आप भी बूढ़े होंगे, तो उस समय एज समझ में आता है कि ड्यू टू एज रीजन होता है कि एज बढ़ गया इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन पौधों में जब होता है तो इसका मेन कारण क्या होता है, इसमें क्या या तो कोई इन्फेक्शन होगा, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, या न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो सकती है, या प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, या और भी एक दो कारण हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है, यानी सेल डैमेज होने लगते हैं। यानी क्या होता है, ये जो लीफ होती है, स्पेशली लीफ येलोइंग होने लगती है, येलो होने लगती है ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। लॉस ऑफ क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल जो है उसके लीफ में या सेल में उसका लॉस होने लगता है, और ड्यू टू दिस रीजन लीफ बिकम येलोइश। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्राउन होने लगती है और धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये लॉस हो रहा है तो ऐसे स्पॉट बनेगा, फिर धीरे धीरे पूरा बनने लगता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें जो फिगर दिख रहे हैं तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल यानी येलो टू ब्राउन, ब्राउन टू ब्लैक हो जाता है। इसलिए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। यानी जो पत्ती हरी भरी होनी चाहिए, जो पत्ती ग्रीन होनी चाहिए, वो क्या हो रहा है, येलो हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, बिना सेनेस्ट के। यानी सेनेसेंस मेच्योर होने के बाद जब पत्तियाँ एक लाइफ स्पान के लास्ट सिचुएशन में आती हैं, यानी बूढ़ी होने लगती हैं, वृद्ध कंडीशन में आती हैं, तो येलो होने लगती है, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, ये अपने नेचुरल कलर में आने लगती है। उसी प्रकार से इसमें होता है, लेकिन इसका कारण सेनेसेंस नहीं है, यानी एज बार नहीं है, यानी एज की वजह से नहीं होती है, ये किसी बीमारी के कारण होती है, या न्यूट्रिएंट अपटेक सही नहीं हो पा रहा है उसके कारण से होती है। तो इसमें देखते हैं जो कॉजेटिव फैक्टर है उसमें पहला ही है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। मतलब या तो आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीज की कमी है, या और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो रिस्पेक्टिव हैं, उसकी कमी होने के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये बेसिक है। फिर दूसरा कारण क्या है, फंगल या वायरल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन होता है तो भी ऐसे होता है, या वायरल इन्फेक्शन होता है तब भी ऐसा होता है। यानी फंगल इन्फेक्शन होता है तब भी क्लोरोसिस होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी क्लोरोसिस होता है। अक्सर देखते हैं फार्मर वेजिटेबल ग्रो करा रहे हैं, तो जहाँ आप देखते हैं कि उसमें वायरल इन्फेक्शन होने लगता है, पूरा पूरा प्लांट बॉडी धीरे धीरे येलो हो जाता है, बहुत घाटा होता है उसमें। आप देखते भी होंगे बहुत सारे पौधों को। फिर फंगल भी होता है तो ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब्ड क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड डैमेज टिश्यू। एक तो सिंथेसिस नहीं होता है, कारण क्या है, कोई भी शरीर में हम लोग हैं या आप हैं, कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्टिव जो भी बॉडी होती है, वायरल है, फंगल है, बैक्टीरिया, वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल करता है।
तो आप अपने खाने के लिए अगर जो आप भोजन रखें कोई दूसरा आ गया खा लिया, तो आपको तो उतना नुकसान हुआ। अगर जो एक दिन भोजन नहीं मिला तो आपको उतना न्यूट्रिएंट की कमी तो हुई। सेम उसी प्रकार से पौधों में होता है। पौधे अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी को नरिश करने के लिए भोजन बनाते हैं, इधर उधर सप्लाई करते हैं अपने शरीर में। वो कोई इन्फेक्टिव पार्टिकल यानी इन्फेक्टिव पैथोजन है, वो आके इस्तेमाल कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो उसको उतना घाटा होगा, तो वो ग्रो कहाँ करेगा, वो तो लॉस में जाएगा। इसलिए ऐसा होता है, यानी डिस्टर्ब हो रहा है क्लोरोफिल सिंथेसिस और डैमेज हो रहा है क्या, टिश्यूज। जब टिश्यू डैमेज होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं, सोचने वाली बात है। अगर जो आपको चोट लगेगा तो आप अच्छे से दौड़ेंगे कैसे, है कि नहीं, ये बात है। अब तीसरा देखते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पौधा सब चीज़ से ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कोई निगेटिव पड़ रहा है। हो सकता है कि वो पीएच जो सॉइल का है वो बहुत हाई है, या ड्रेनेज सही सिस्टम सॉइल का नहीं है, पानी दे रहे हैं और पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, मतलब सॉइल में पर्कुलेट नहीं हो रहा है, पानी लगा हुआ है और पौधा पानी लगा हुआ पसंद नहीं करता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप रोटी सब्जी खाते हैं और आपको कोई चावल दे रहा है या कुछ दूसरा दे रहा है, तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको रोटी सब्जी अच्छा लगता है। आप एक गिलास पानी पीते हैं, कोई एक ड्रम पानी आपको पिला रहा है, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सेम उसी प्रकार से कोई भी प्लांट है, अगर जो वाटर लविंग नहीं है, अगर जो पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको स्ट्रेस होने लगता है। इसलिए क्या होता है, येलोइंग होने का ये भी एक कारण हो सकता है पत्तियों का। फिर रूट डैमेज होता है, कहीं अगल बगल कोई कटिंग हो रही है, रूट डैमेज हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल नहीं रहे हैं, मिनरल नहीं मिल रहे हैं जो ज़रूरी है, मैग्नीशियम मैग्नीज ये आयरन नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए उनका जो क्लोरोफिल है वो लॉस में जा रहा है, या येलोइंग हो रहा है, सेल के जो ये क्लोरोफिल है या बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो डैमेज हो रहा है, नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जानते ही होंगे, हर्बिसाइड क्या होता है, हर्ब को मारने वाला, कोई प्लांट है अगर जो हर्बिसाइड आप डालते हैं, एक केमिकल मटेरियल होता है, अगर उसके ऊपर छिड़काव करते हैं तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस चैनल्स होते हैं या उनके ग्रोथ पैटर्न होते हैं उसमें ब्रेकेज होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, तो एक कड़ी टूटती है तो पौधा अपना प्रॉपर चेन या साइकिल इस्तेमाल नहीं कर पाता है, प्रॉपर एक तरह से अपना न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग होती है या चेन होती है उसको प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसका ग्रोथ नहीं होता है। जब ग्रोथ नहीं होगा तो येलो होगा ही। जैसे आप देखते हैं आजकल हर्बिसाइड का यूज बहुत हो रहा है, जैसे खेतों में, धान के खेतों में लोग करते हैं, गेहूँ खेतों में करते हैं, कि जो वीड है वो मर जाए, वीड को सुखाने के लिए, वीड को हटाने के लिए करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा साइंटिस्ट बना है, रिस्पेक्टिव प्लांट है तो वो डैमेज नहीं होगा, लेकिन उसका वीड जो है वो डैमेज हो जाता है। तो उस प्रकार से आप देखेंगे हर्बिसाइड का प्रयोग ज़्यादा होता है तो असर होता है पौधों पे और ये येलो होकर डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं पौधे। तो एक ये भी कारण है क्लोरोसिस के, ठीक है। तो इससे तो बचा जा सकता है, लेकिन न्यूट्रिएंट की कमी है या पैथोजन है उससे प्रॉब्लम होती है। फिर देखते हैं चौथा पॉइंट है लाइट। लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, पौधा लाइट अधिक चाहता है और लाइट कम मिल रही है, तो क्या होगा, पौधे को प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी जिससे क्लोरोफिल का सिंथेसिस या उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और ग्रोथ नहीं होगी उसकी, तो लॉस हो जाएगा ही क्लोरोफिल के। फिर वाटर की कमी हो रही है, पानी की कमी होना, हर चीज़ ठीक है, पानी नहीं है तो भोजन कैसे बनाएगा, तो लॉस में तो जाएगा ही क्लोरोफिल के, तो क्लोरोसिस होना ही है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि टेम्परेचर हाई हो गया, बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसमें क्लोरोसिस होना तय है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर कमी होगी तो क्लोरोसिस होगा, येलोइंग होगा लीफ और धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा, अपने नेचुरल कलर में, सूखने वाले कलर में आ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप सिंपल भाषा में याद करेंगे, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो रहा है तो उसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे मैंने ऊपर से नीचे तक बताया
कि न्यूट्रिएंट बेसिक है। जैसे हम आप अच्छे से भोजन नहीं करते, मम्मी या पापा आपको डांटते होंगे कि आप अच्छे से भोजन करिए, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, भले आपका हेल्थ कितना भी अच्छा हो। अच्छा इन द सेंस आप मोटे हैं, आपका वेट अच्छा है, लेकिन अगर जो 2 दिन भोजन छोड़ देते हैं तो क्या होगा, हेल्थ डाउन होगा, आपके मनोदशा पे उसका असर होगा। यानी आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो आपका किसी में मन नहीं लगेगा, कमज़ोर होने लगेंगे। सेम पौधे में होता है कि उसकी पत्तियाँ हेल्दी होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट पूरा होना चाहिए, तो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, इसलिए वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। इसलिए आप अच्छे से भोजन करिए, अच्छे से सोइए, फिर पढ़ाई करिए। क्लियर हो गया? टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फंगल वायरल इन्फेक्शन। थोड़ा समझ लीजिए कि फंगल वायरल जैसे मैंने बताया इन्फेक्शन होता है, तो जैसे हम आप में होता है तो हम उससे जूझने लगते हैं तो अपना ग्रोथ छूटने लगता है। जैसे सिंपल कोरोना वायरस आया, तो एक बीमारी होती है, तो वो वायरस मल्टीप्लाई करता है आपके शरीर में, तो उसका न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है, वो आपके शरीर से लेता है, तो आपका शरीर तो अपने आप कमजोर होगा। उसी प्रकार से ये, चूँकि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है, तो उसमें ये बहुत ही कारगर होता है, ये लाइट को लेता है। उसमें समस्या क्रिएट हो जाती है, ग्रोथ ही नहीं होगा, क्लोरोफिल लॉस होगा। तो जैसे सोलर पैनल है आपके घर, और सोलर पैनल को कोई पेंट कर दिया काले रंग से, तो दिन भर लाइट रह रही है, मतलब सनलाइट दिन भर है, लेकिन वो लाइट सोलर पैनल पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पैनल साफ नहीं है, उस पर काले रंग का कोई कलर कर दिया। अगर जो सोलर पैनल डस्ट से भर गया तब भी नहीं प्रॉपर करेगा, इसीलिए उसकी सफाई होनी जरूरी है, यानी लाइट आना चाहिए। क्लियर हो गया ना? उसी प्रकार से इसमें भी कोई भी इन्फेक्शन होता है या एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, लाइट वाटर टेम्परेचर का वेरिएशन सही नहीं रहता है, न्यूट्रिएंट फंगल इन्फेक्शन होता है, तो क्लोरोसिस होना तय है। इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे, कोई डाउट हुआ जरूर पूछेंगे। क्लोरोसिस होने से पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा यानी भोजन नहीं बनाएगा, ग्लूकोज नहीं बनाएगा, तो पौधे का ग्रोथ कैसे होगा? इसलिए क्लोरोसिस से बहुत नुकसान होता है। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लेंगे।